हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, विगत 2 दिनों से आपके बीच आपसे संबंधित कुछ सवाल नहीं आ पा रहे थे, फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट आपके बीच मैसेज आ रहा था। दोस्तों, कल एक्चुअली आपके बीच वीडियो अपलोड नहीं हो पाया किसी व्यस्तता के कारण। तो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक को लेकर आपके बीच आएंगे जो आपसे संबंधित होगा। अब मुख्यतः बीपीएससी पर फोकस होगा, इस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं जो भी टॉपिक लेकर आता हूँ आपसे संबंधित होता है और आपके लिए यूजफुल होता है। आप जो भी वीडियो देखें, खासकर इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए, आपको जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो नए लोग जुड़े हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। जो नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हो वीडियो को, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपसे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी, जो भी नॉलेजेबल होगा, वीडियो अपलोड के बाद नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वो नया मिल सके और इसका लाभ आप ले सकें। तो दोस्तों, चलते आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम नए टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। बीपीएससी मेंस में जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हम अधिक स्कोर कर सकें। तो स्वाभाविक है, यह जानना जरूरी है। बहुत लोगों को सिलेबस नहीं पता होता है, किस पैटर्न से कैसा क्वेश्चन आता है, किन किन टॉपिक से, किस सेक्शन से प्रश्न आते हैं, ताकि हम यह जान सकें कि हमारा यह टॉपिक होगा, यह क्वेश्चन आएगा, इस पर हम फोकस अधिक कर सकें। तो दोस्तों, यह जानना जरूरी है। इसलिए आज मैं बीपीएससी मेंस एग्जाम के फर्स्ट पेपर पे इस पर मैं मुख्यतः आज फोकस करने जा रहा हूं, और आप लोग शुरुआत से अंत तक देखिए, यकीनन आप इसका लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं, मैं इसके पूर्व एक बात मैं बता दूं कि यह कभी मत सोचिए कि मेरा बैकग्राउंड पीछे क्या था। कभी मत सोचिए कि मेरा पीछे का अतीत क्या था। हमेशा आगे देखिए। कभी मत सोचिए कि आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि सक्सेस से अधिक अगर किसी को नुकसान, किसी को कष्ट होता है, किसी और को नहीं होता है। इसलिए कभी मत सोचिए कि आपके बारे में कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या सोच रहे हैं। बीते कल से सीखना सिर्फ है, और आज के लिए जीना है, और भविष्य के लिए आशा कर, एक उम्मीद बनाकर मेहनत करना है। इसलिए दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है सामान्य अध्ययन, फर्स्ट पेपर में प्रश्न कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, किस सेक्शन से कैसा प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन में प्रथम पत्र जो होता है, 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपके हिस्ट्री के सवाल होते हैं। सेकेंड सेक्शन में आपके करेंट इवेंट होते हैं, करेंट जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल भी होते हैं। और थर्ड सेक्शन हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है, सांख्यिकी होता है। 3 सेक्शन होते हैं। 300 हमारा इसमें मार्क्स होता है। 300 मार्क्स का हमारा यह प्रथम पत्र जो सामान्य अध्ययन का है, यह होता है, और 3 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हिस्ट्री ट्रेडिशनल है, और यह मुझे पता होना चाहिए कि सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं। कभी कभार आप सिलेबस देखकर भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उसका निचोड़ नहीं निकाल पाते हैं कि सवाल किस प्रकार से आ सकते हैं। या हो सकते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं, बिल्कुल वो निकाल पाते हैं, यकीनन वो कर सकते हैं। तो आज मैं इसी पर फोकस करने जा रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा के सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड सेक्शन का क्या रोल है। तो दोस्तों, हिस्ट्री पर पहले मैं बात करता हूं। जो फर्स्ट सेक्शन है, कहां से सवाल आएंगे और क्या क्या आपको तैयारी करना चाहिए था। तो सबसे पहले हिस्ट्री के फर्स्ट सेक्शन, जो हमारा जीएस फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री है। और हिस्ट्री से दोस्तों, सबसे पहले आपको पटना कलम, मौर्य कला ये पढ़नी चाहिए। चित्रकला से संबंधित पाल कला, ये कला हमको तैयार कर लेना चाहिए। इनसे सवाल एक रहता ही रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो कोई ना कोई एक कला से पूछा जाता है।
जो पिछले साल नहीं पूछा गया है उसको जरूर हम नेक्स्ट में करें, अगर जो पिछले साल पूछ दिया गया उसको छोड़कर हम आगे कर लें। कला से फिक्स है कि आपसे सवाल रहेंगे ही रहेंगे। तो दोस्तों हिस्ट्री में आप इसको पटना कलम, चित्रकला, मौर्य कला, पाल कला से क्वेश्चन आएगा, आप इसको कर लेंगे। और मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पूर्व में भी वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको जाकर देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं कि मौर्य कला व स्थापत्य कला को आपको करना जरूरी है, तो ये सब कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मूवमेंट पे आते हैं। मूवमेंट पे आते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। संथाल विद्रोह हमें पढ़ लेना चाहिए, और संथाल विद्रोह जब हम पढ़ेंगे तो बिहार से रिलेटेड रहेगा। आप सभी जानते हैं कि झारखंड अलग बाद में हुआ है, लेकिन हम जो आंदोलन की बात करते हैं तो उस समय बिहार था और बिहार में संथाल विद्रोह था, तो संथाल विद्रोह की भी बात करते हैं। उसको जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो मुंडा विद्रोह हो। कई सवाल होंगे, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में किसी भी बीपीएससी को उठाकर देख लें, अगर संथाल विद्रोह से रिलेटेड होता है, संथाल जनजाति का विद्रोह पूछा ही जाता है। तो संथाल विद्रोह पढ़ लेंगे, मुंडा विद्रोह पढ़ लेंगे, ये सबको हमको पढ़ना चाहिए और इसका नोट्स तैयार कर लेना चाहिए और इसको रिवीजन करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आप जानते हैं सिलेबस में भी आपका है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, इनको पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी की बात अगर हम करते हैं तो महात्मा गांधी से दोस्तों कई सवाल हो सकता है, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, चाहे असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, पूछा ही जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या स्वरूप था, असहयोग आंदोलन का स्वरूप प्रकृति की बात करते हैं, ऐसा सवाल आ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। कौन कौन से बिहार के नेताओं का इसमें रोल था, मैंने एक दिन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी मेंस का बताया था कि किस सीक्वेंस में कैसे क्रमबद्धता के साथ कुल ब्रेक एंड हिट का प्रयोग करना चाहिए और आंसर राइटिंग करना चाहिए। मेरे वीडियो में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हम गांधी युग को जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से प्रश्न आने की संभावनाएं होती है। उनकी वैदेशिक नीति कैसी थी, शिक्षा में उनका क्या रोल था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब हमें कर लेना चाहिए। कभी कभार आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करें, क्योंकि दोनों के विचारों में कुछ मत भिन्नता भी थी, तो हो सकता है कि ये सवाल आने की संभावना है। आप इसको जरूर बना लेंगे क्वेश्चन का आंसर, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों टैगोर की बात, रविंद्रनाथ टैगोर से भी सवाल आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या पूछा जाता है, उनका देश में राष्ट्रवाद साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान था, तो रविंद्रनाथ टैगोर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप इसको जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपका सिलेबस से कवर किया जा रहा है और सिलेबस के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ। यहीं से प्रश्न आते हैं और यहीं से आएंगे, इसलिए आपको इसको जरूर तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन तो बिल्कुल ही अच्छे से कर लो। इसके बाद सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह दोस्तों कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह का राष्ट्रीय आंदोलन में, प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी, क्या योगदान था। 1857 की क्रांति परिणाम के बारे में पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप के बारे में पूछा जा सकता है। 1857 की असफलता का मुख्य कारण क्या था, विवेचना करें। तो इस प्रकार के कई प्रश्न आ सकते हैं और इसको आपको तैयार कर लेना चाहिए। सिपाही विद्रोह बिल्कुल तैयार कर लेना चाहिए, प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक होती है। तो इस प्रकार से अगर हम पढ़ते हैं तो जरूर हमारा प्रश्न सभी का सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक जेपी आंदोलन से रिलेटेड जयप्रकाश नारायण बाबू के बारे में, जयप्रकाश नारायण के बारे में जरूर अध्ययन कर लेना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा का जो इतिहास रहा है उससे सवाल आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इससे सवाल आते रहे हैं, तो इनको भी आप तैयार कर लें।
तो दोस्तों इस तरह से आपका हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों सेकेंड सेक्शन आता है हमारा करंट का इवेंट आता है। करंट अफेयर से पूछा जाता है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट रहता है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी कहा है, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा या मेरे चैनल पे आपने इस वीडियो को अगर देखा होगा, मैंने कहा है कि करंट अफेयर्स चाहे वो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक दिन से नहीं होता है। विगत 6 से 1 साल के बीच का न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन मंथली पढ़ते हो, तो स्वाभाविक है कि आपका करंट अफेयर्स मजबूत हुआ होगा, आपने नोट्स भी बनाया होगा। और क्योंकि इसके पहले मैंने कहा कि नोट्स भी बनाने के लिए कैसे नोट्स बनाया जाता है। तो दोस्तों आप सबसे पहले मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाता है G20 के बैठक के संबंध में, G20 के बैठक के संबंध में पूछ दिया जाए, या आपको ब्रिक के संबंध में पूछ दिया जाए जिसमें ब्राजील इंडिया लोग हैं, एक ग्रुप का समूह है, यूनेस्को का कोई इंपॉर्टेंट बैठक हुआ हो हाल ही में, यानी साल से 6 महीने के बीच का, उसके मुख्य एजेंडे क्या थे, कौन कौन देश क्या क्या विचार आया था, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। चाहे पड़ोसी देशों के बीच हमारा संबंध के बारे में पूछ दिया जाए, या उनके बीच हमारे आर्थिक संबंधों की चर्चा करें, कौन कौन से एजेंडे पे हमारा मुहर लगा, कौन से एजेंडे पे हमारा समझौता हुआ, इन सब से रिलेटेड होना चाहिए। चाहे पाकिस्तान के बीच रिश्तों से संबंधों की जिक्र करें, उनसे संबंधित, या हमारे भारत और नेपाल के बीच में, या आपसे एक सामूहिक प्रश्न पूछा जा सकता है पड़ोसी देशों के बीच में, भारत एवं इनके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों की चर्चा करें या विवेचना करें। तो आपको यह भी प्रश्न बना के रखना चाहिए, यह प्रश्न का जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए। इन सबसे प्रश्न आने की संभावनाएं होती और पूछा ही जाता है। चाहे वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो, आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का गुटनिरपेक्षता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल था, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चाहे सार्क से संबंधित हो, सार्क देशों के बीच हमारा, तो इन सब से भी समसामयिकी का जो हमारा सेक्शन है, करंट का जो हमारा सेक्शन है, इन सब से सवाल पूछे जाते हैं। मैंने जो कहा है, जैसे करंट से अभी कोविड-19 का समय है, तो स्वाभाविक है कोविड-19 से रिलेटेड हमारा कोरोना का जो संकट था, जो हमारा आर्थिक स्थिति थी, या जो वैश्विक महामारी थी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये प्रश्न आने की संभावनाएं अधिक है। तो इन सब से आपको एक दिन से नहीं बल्कि आपको हर जगह से डेटा लेकर एक जगह फिट करना चाहिए और इसका आंसर बनाना चाहिए। या बिहार में कोई करंट से इवेंट कुछ रिलेटेड अगर हुआ है तो जरूर जानना चाहिए, बजट के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो इन सब से सवाल आपको सेकंड सेक्शन में, जो हमारा सामान्य अध्ययन का सेकंड सेक्शन है समसामयिकी का, उसमें पूछा जाता है और आपको तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको तैयार करना चाहिए। चाहे हमारा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, ग्लोबल वार्मिंग से भी पूछा जा सकता है, करंट से अभी हरित क्रांति या जो विश्व पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड अभी चल रहा है इश्यूज, उससे संबंधित, तो इन सब का क्वेश्चन रेडी रखना चाहिए आंसर, कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा, देखिए दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा और आप सीधा सीधा जवाब, अगर घुमा के पूछा जाएगा और थीम वही है पूछने का, तो आपको व्यवहारिक नॉलेज होना चाहिए। तो ऑफिसर बनने जाता है कोई भी, उनके पास बौद्धिक क्षमता का विकसित होना लाजमी है, क्योंकि आप अनवरत निरंतर जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, यकीनन आपके बौद्धिक क्षमता में डेवलपमेंट हुआ है। तो आप अगर, जरूरी नहीं कि जो पढ़ के गए हैं बस संथाल विद्रोह जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बस सीधा पूछ दिया गया तो उसी को लिख दिया। अगर करंट में पूछ दिया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन अगर पूछा जाता है तो ठीक है, ये हमारा पुराना है, लेकिन हम आज के डेट में, आज के रिलेवेंट में उसको ऐड करेंगे। अगर पड़ोसी देशों के बीच संबंध है हमारा पुराना संबंध के साथ, लेकिन आज के डेट में हमारे साथ क्या है, तो उसको कोरिलेट करके करेंगे। तो दोस्तों हमारी बौद्धिक क्षमता तभी विकसित होती है जब हम इसमें निरंतर प्रयास करते हैं,
चाहे वो मैगजीन के माध्यम से, चाहे मंथली मैगजीन के माध्यम से, या कोई करेंट हमारा जो बुक होता है उससे संबंधित होता है। जहाँ तक रही बुक के बारे में, मैंने सेपरेट बुक के बारे में बता दिया है कि मेंस में कौन सा बुक पढ़नी चाहिए, पीटी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, करंट के लिए क्या पढ़नी चाहिए, वो सारा मैंने वीडियो में सेपरेट बताया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र की तैयारी कैसे करें, कहाँ से प्रश्न आते हैं। दोस्तों इसके बाद हमारा स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स दोस्तों प्रैक्टिस से होता है। अगर कोई आर्ट्स के स्टूडेंट है उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर कोई साइंस बैकग्राउंड के, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो उनको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपना कवर कर लेंगे। लेकिन कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं तो उनको मेहनत करने की आवश्यकता है। जहाँ तक रही बुक की बात, आप एल.के. झा या एस.के. सेठ की बुक पढ़ सकते हैं। एल.के. झा या एस.के. सेठ की जो पुस्तक है उसको आप खरीद लें, उसको पढ़ाइए। उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आती है तो उसका सेपरेट कभी आने वाले समय में एक क्लासेस के बारे में बताऊंगा, और उसका सेपरेट, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इनसे संबंधित आप सवाल को हल करने का कोशिश करें। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं है। तो दो पुस्तकों के बारे में मैंने बताया, वो दोनों आप ले लें। दोस्तों यहीं से सवाल आएंगे, आपका सामान्य अध्ययन बिल्कुल तैयार हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं और यहीं से सवाल आते हैं। आप कोशिश करिए कि मैंने जो बताया है इसको जरूर तैयार कर लीजिए। इन सभी का प्रश्नों का उत्तर तैयार कर रिवीजन करिए। आपका यकीन करिए फर्स्ट पेपर में 200 से प्लस मार्क्स आएगा। और जहाँ तक रही बात, आप तैयार तो कर लिए, लेकिन मटेरियल भी आपके पास उपलब्ध है, लेकिन आपने उसको पढ़ा नहीं, और पढ़ने के साथ साथ आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया। आप जो जानते भी हैं आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन लिखिए जरूर, क्योंकि मेंस का एग्जाम लिखने का परीक्षा है। आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप सक्सेस नहीं करेंगे। और सक्सेस कैसे नहीं करें, स्कोर अच्छा नहीं होगा। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, मुख्य परीक्षा 900 मार्क्स का होने वाला है। 900 मार्क्स लाने के लिए आपके हाथ में ताकत है, आपके कलम में ताकत है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है, वो हमारे बोर्ड के मेंबर के हाथ में है, लेकिन 900 मार्क्स तो हमारे हाथ में लाने का हुनर होना चाहिए। तो दोस्तों 900 मार्क्स को कैसे हम अधिक कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है हम अगर 300, अभी जीएस की बात कर रहे थे, 200 प्लस मार्क्स तभी आएगा जब हम इसको तैयार करके राइटिंग प्रैक्टिस अधिक करेंगे। दोस्तों बस किसी की बात सुनना नहीं है। और एक चीज़ मैं और कह दूं कि बहुत सारे दोस्तों का भी कमेंट आता है, बहुत सारे बुक को भी नहीं पढ़ना है, कम बुक को पढ़िए, अधिक बार पढ़िए। बहुत चैनल को भी मत देखिए, किसी एक चैनल को देखिए, जो आपको अच्छा लगे उसी को फॉलो करिए। अगर मेरी बात अच्छी लगती हो तो आप इसको देखिए, बिल्कुल देखिए। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लग रही हो, जिस भी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, अगर जहाँ पे अच्छा लगता हो तो वहाँ आप जरूर उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एक राह पर चलिए, क्योंकि आप भटक जाएंगे। अगर मेरे राह पे चल रहे हैं तो सिर्फ मेरे राह पे चलें, क्योंकि मैं जो बताता हूँ सही बताता हूँ, अपने अनुभव को बताता हूँ। अगर किसी और क्यों, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने किसी के द्वारा भेजा गया यूट्यूब चैनल का ही कोई लिंक था, मैंने उस पर देखा तो कोई कह रहा है कि 3 किताब पढ़ लो पीटी हो जाएगा, 3 किताब पढ़ लो मेंस हो जाएगा, 2 महीना तैयारी करो आपका बीपीएससी कंप्लीट हो जाए। कोई यह भी कह रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर स्कोर अधिक करना है तो हिस्ट्री पेपर लो, आगे बढ़ जाओ। अरे यार, कोई किस बैकग्राउंड का है, किसी को क्या इंटरेस्ट है, तो कोई किसी एक सब्जेक्ट को आपके कहे अनुसार तो नहीं ले लेंगे। इसलिए दोस्तों डिसीजन आपको लेना है, करना आपको है। मैं गाइड कर सकता हूँ, मैं मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ, मेहनत आपको करना है। बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता है। सफलता अगर झंडा गाड़ना है, सफलता को अगर अपने पास लाना है तो आपको मेहनत करना होगा। इसके अलावे कोई आपके साथ नहीं आने वाला है। इसलिए दोस्तों हौसला रखिए, इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए और दृढ़ संकल्प होकर अपने गोल को सेट करिए और गोल को अचीव करिए। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आऊँगा और अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर लेकर आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।